नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल ज्ञान विद संजीव शर्मा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके साथ में कोई साइबर क्राइम हो जाता है, कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो उसकी कंप्लेन आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। और कंप्लेन करने के बाद में जो आगे की प्रोसेस है, रिकवरी की प्रोसेस है, वो क्या होती है, उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताया है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये मेरी वीडियो देख लेते हैं और आपके काम आती है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेजफुल और यूज़फुल वीडियोस मैं हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी ब्राउज़र आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हैं, उसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको सिंपली सर्च करना है साइबर क्राइम। दोस्तों, जैसे ही आप साइबर क्राइम सर्च करते हैं, कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाएँगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो सबसे पहला वाला लिंक है cybercrime.gov.in वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पर आप विज़िट कर जाएँगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर नीचे जब आते हैं, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रॉड, अदर साइबर क्राइम या फिर वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम से रिलेटेड यहाँ पर रजिस्टर करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो भी आपकी कंप्लेन है, इन तीनों में से जिससे भी रिलेटेड आपकी कंप्लेन है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर के आगे पहुँच जाना है। अब जैसे कि मैं आज की इस वीडियो में फाइनेंशियल फ्रॉड को कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये वाला ऑप्शन है फाइनेंशियल फ्रॉड वाला, इसको आपको सिंपली सेलेक्ट करना है और रजिस्टर अ कंप्लेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर अ कंप्लेंट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आप चाहो तो इसके बारे में और ज़्यादा समझ सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना है, तो आपको फाइल अ कंप्लेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो आइए हम इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो भी आप कंप्लेन करेंगे वो सही होनी चाहिए, अगर सही नहीं होगी तो उस चीज़ के लिए आप लायबल होंगे। तो यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का एक पोर्टल, सिटीजन लॉगिन पोर्टल आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर चेक लिस्ट फॉर कंप्लेनेंट, जो बंदा कंप्लेन कर रहा है उसके लिए यहाँ पर चेक लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर क्या-क्या चीजें मैंडेटरी हैं, कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंडेटरी है, वो सभी की सभी यहाँ पर दे रखी हैं। आपको इनको पढ़ लेना है कंप्लेन करने से पहले। अब यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शंस आ रहे हैं, लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी। अगर आपका पहले से ही इस वेबसाइट पर कोई यूजर आईडी बना हुआ है, तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब आप 1930 पे भी कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं, तो वहां से भी आपके पास एक मैसेज आता है और आपकी यूजर आईडी क्रिएट कर दी जाती है। उस यूजर आईडी के जरिए और मोबाइल नंबर के जरिए आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने 1930 पे कॉल नहीं किया है, वहां से कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराई है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर एक आईडी बनानी पड़ेगी, यूजर आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर आपने 1930 पे कॉल किया है, तो आपको ऑलरेडी एक्सेस आईडी मिल चुकी होगी, आप उसके थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर 1930 पे आपने कॉल नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार की डिटेल्स आपके सामने आ जाती हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टेट करना है कि किस स्टेट से आप हैं, कहाँ से आप इस कंप्लेन को दर्ज कर रहे हैं। तो जैसे दिल्ली में रहता हूं मैं, तो मैंने दिल्ली यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है।
इसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देनी है। इसके बाद में मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है, आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पर मेंशन करना है और कैप्चा कोड मेंशन कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में क्या होगा कि आपकी जो यूजर आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पर हमारी आईडी बनी हुई है, हमने 1930 पे कॉल किया हुआ था, हमने यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लेंट कर रखी है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप अपनी कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि 1930 पे कॉल करने के बाद में भी कुछ डिटेल्स ऐसी हैं वो आपको ही फिल करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1930 पे कॉल किया, कंप्लेन दर्ज करा दी, उसके बाद निश्चिंत बैठ गए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको क्या करना होता है, जो यूजर आईडी आपको दी जाती है उसके थ्रू आपको लॉगिन करना होता है, और जो डिटेल्स साइबर पुलिस के द्वारा 1930 पे जो नहीं भरी गई हैं, जो वीडियो जो फोटोज अपलोड नहीं की गई हैं, जो एविडेंसेस नहीं दिए गए हैं, वो अब आपको आगे मेंशन करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं। तो दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा कि कैसे आप इस कंप्लेन को अच्छे से दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में आगे का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, कैसे कैसे रिकवरी की जाती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। तो इसके बाद में दोस्तों मैंने जैसे आपको बता रहा था कि हम ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, तो हम क्या करेंगे, क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में अब आपको लॉगिन आईडी अपनी मेंशन करनी है, जो आपको 1930 के जरिए या फिर आपके द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी मेंशन कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने जो लॉगिन आईडी है वो मेंशन कर दिया। इसके बाद में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो हमें मेंशन कर देना है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद में गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद में आपको मेंशन करना है, और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आइए पहले हम यहाँ पर अपना जो ओटीपी हमें रिसीव हुआ है वो मेंशन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर दिया है। अब जो कैप्चा कोड हमें दिख रहा है उसको अच्छे से वेरीफाई करके आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर मेंशन करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दिया है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो हमारी लॉगिन आईडी है उसके थ्रू हम इस पोर्टल पर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूं कि आगे का प्रोसेस क्या रहता है। जैसे आपको आगे से रजिस्टर कर दिया गया 1930 के द्वारा। अब यहाँ पर आगे का जो क्राइटेरिया है वो आपको समझना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इंसिडेंट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर आइए नीचे, और नीचे आने के बाद में सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके साथ में हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर एईपीएस के द्वारा आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो वो सेलेक्ट करना है। कोई बिजनेस ईमेल टेक ओवर किया गया है तो उसका करना है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है, सिम स्वाइप हुआ है आपका, तो उसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना है। डीमैट अकाउंट से कोई ऐसा कुछ हुआ है, ई वॉलेट हुआ है, फ्रॉड हुआ है, कॉल से हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड आपका फ्रॉड हुआ है, या फिर यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड हुआ है, तो इनमें से जो भी आपका रीजन है उसको आपको अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है। सपोज कीजिए यहाँ पर यूपीआई से रिलेटेड आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएंगे कि हैव यू लॉस्ट योर मनी और नॉट। तो अगर आपका पैसा गया है तो दोस्तों यस करना है, अगर नहीं गया है तो आपको नो करना है। आपको जस्ट कंप्लेन करनी है सामने वाले के लिए कि वो फ्रॉड कर सकता था, तो आपको नो करना है। अब अगर पैसा गया है तो यहाँ पर यस करना है। जैसे आप यस करते हैं, यस करने के बाद में यहाँ पर कुछ डिटेल्स और ओपन होकर के आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाएंगे। विक्टिम अकाउंट डिटेल्स, कि आपके साथ में जो हुआ है वो कैसे हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर, बैंक के थ्रू हुआ है, वॉलेट के थ्रू हुआ है, पेमेंट गेटवे के थ्रू हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बैंक सेलेक्ट करना है। देखिए जैसे कि आपने जिस बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करी है, आपका जो फोन पे है उससे रिलेटेड है, तो आपको उसको पहले सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज कीजिए मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है और मैंने उसके फोन पे के थ्रू पेमेंट करी है किसी को,
तो मुझे क्या करना है, उस बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही मैं उस बैंक को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद में आपकी बैंक सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद में जो और ऑप्शंस आएंगे उनके बारे में बताता हूँ दोस्तों। वेबसाइट थोड़ी सी कभी कभार स्लो चलती है, तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी स्लो चल रही है, बट डोंट वरी, चल जाएगी। चलने के बाद में आगे की प्रोसेस में आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, बैंक सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो आपकी बैंक है उससे पेमेंट कैसे करी है। आपने फोन पे के थ्रू करी है, किसी गेटवे के थ्रू करी है, अमेजन पे के थ्रू की है, या गूगल पे के थ्रू की है। तो इनमें से जो भी यहाँ पर पेमेंट गेटवे है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर फोन पे के थ्रू पेमेंट करी है, तो हम क्या करेंगे, फोन पे को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर या फिर यूपीआई आईडी या फिर जो भी मर्चेंट आईडी है वो हमें सेलेक्ट करनी है अपनी। यहाँ पर दोस्तों अभी सामने वाले की नहीं करनी है, हमें अपनी करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूपीआई आईडी मेंशन करेंगे। इसके बाद में यहाँ क्या क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर, जो यूपीआई ट्रांजेक्शन नंबर है, जो यूटीआर नंबर है, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद में अमाउंट, जो दोस्तों अमाउंट है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, उस अमाउंट को यहाँ पर मेंशन करना है। जो भी आपका अमाउंट लॉस हुआ है वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में अप्रोक्सीमेट जो टाइम है उसको सेलेक्ट करना है, और कोई रेफरेंस नंबर है तो उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, पहले विक्टिम डिटेल्स को यहाँ पर मेंशन करना है और उनको सेव कर देना है। जैसे ही आप विक्टिम डिटेल्स को दोस्तों सेव करते हैं, सेव करने के बाद में यहाँ पर अब इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आ जाता है, डू यू हैव सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल्स, कि जिसको आपने पेमेंट की है उसके अकाउंट डिटेल्स, यूपीआई आईडी या फिर कुछ है आपके पास। अगर नहीं है तो आपको नो करना है, अगर यस है मतलब आपके पास है तो आपको यस करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर यस करते हैं तो पहले आपने अपने अकाउंट की डिटेल्स, अपनी यूडी, अपनी यूपीआई आईडी, अपनी बैंक का नाम और यूटीआर नंबर आपने पहले मेंशन किया था, सेव किया था कि किस अकाउंट से आपने पेमेंट की है, तो पहले वो आपने सेलेक्ट किया। अभी आपको क्या करना है, जो सस्पेक्ट का जो अकाउंट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर कौन सी बैंक में आपने पेमेंट डाला, वॉलेट में डाला या फिर मर्चेंट में डाला, तो पहले वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे हमने यहाँ पर बैंक में डाला है तो हम बैंक में इसको चूज कर लेंगे। इसके बाद में कौन सी बैंक में पेमेंट गई है उस बैंक का यहाँ पर आपको नेम मेंशन करना है। सपोज करो एयरटेल पेमेंट बैंक में पेमेंट आपने भेजी है। इसके बाद में अकाउंट नंबर आपको अगर पता है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है सामने से अकाउंट नंबर आपके पास आता है, कई बार यूपीआई आईडी आती है, तो आपको क्या करना है, वो यहाँ पर अकाउंट नंबर या फिर यूपीआई आईडी आपको मेंशन कर देनी है कि इस पर मैंने पेमेंट करी है। इसके बाद में ट्रांजेक्शन आईडी, दोस्तों वही ट्रांजेक्शन आईडी जो आपने पहले मेंशन की थी इसमें आपको मेंशन करनी होगी। जो 12 डिजिट की यूटीआर नंबर थी वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके अंदर अमाउंट, कितना अमाउंट आपने इसको ट्रांसफर किया है तो वो डालना है, ट्रांजेक्शन डेट डालनी है। इसके बाद में दोस्तों ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपने सेम यूपीआई आईडी से, सेम बैंक अकाउंट से अलग अलग बंदों को पेमेंट करी है, आपके सामने से अलग अलग बंदों के बैंक अकाउंट्स आपको दिए गए, अलग अलग बंदों की यूपीआई आईडीज आपको दी गई हैं, तो आपको क्या करना है, पहले एक करना है, इसके बाद में ऐड मोर वाले बटन पर क्लिक करके उन सभी को सेम प्रोसेस में, दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोसेस में, कई बार कंफ्यूजन यही हो जाता है कि अब मैं जो मेरे पास अलग अलग अकाउंट्स हैं उनकी कैसे मैं कंप्लेन ऐड करूं। तो आपको क्या करना है, अगर सेम अकाउंट से आपने अलग अलग बंदों को पेमेंट की है, अलग अलग ट्रांजेक्शन आईडी है आपके पास में, तो यहां पर पहले एक मेंशन करना है, इसके बाद में ऐड मोर पर क्लिक कर देना है। तो ऐड मोर पर क्लिक करने के बाद में जो अलग अलग अकाउंट्स डिटेल्स हैं, यूपीआई आईडीज हैं, उनको आपको यहां पर मेंशन करना है सेम प्रोसेस की तरह। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट डेट डाल देनी है, जिस डेट को आपने पेमेंट की है, जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है उसका टाइम डाल देना है। इसके बाद में तो ये बताना है कि आपको क्या रिपोर्ट करने में देर हुई है, बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, अगर ज्यादा दिन नहीं हुए हैं तो आपको क्या करना है, नो करना है, अगर ज्यादा दिन हो चुके हैं तो यस करना है। इसके बाद में ये अकाउंट, इसके बाद में ये जो इंसिडेंट है हुआ कैसे है, कहां पर हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं कई सारे।
ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, व्हाट्सएप, वेबसाइट यूआरएल, यूट्यूब, लिंक्डइन, टेलीग्राम, मोबाइल ऐप, अदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके भी थ्रू, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ में ये फ्रॉड हुआ है, जिसके थ्रू आपको अप्रोच किया गया है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो टेलीग्राम के थ्रू हुआ है तो टेलीग्राम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको दोस्तों क्या करना है, यहां पर प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। आपके साथ जो जो हुआ है, कैसे कैसे आपको अप्रोच किया गया, वो आपको यहां पर मेंशन कर देना है। तो दोस्तों इसके साथ साथ में मैंने जैसे कि आपको बताया था, एविडेंस होना बहुत जरूरी है आपके पास में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं, बैंक डिटेल्स हैं, आपकी ट्रांजेक्शन आईडीज हैं, आपकी स्टेटमेंट है, या फिर सामने वाले का जो व्हाट्सअप जो जो या फिर सामने वाले की जो व्हाट्सअप चैट है, टेलीग्राम चैट है, टेलीग्राम के अकाउंट्स हैं, उन सभी की जो आपने पीडीएफ एक साथ बना रखी है, उसको एक साथ मर्ज करके आपको यहाँ पर चूज फाइल करके ऐड कर देना है। एक से ज्यादा है तो वो भी यहाँ पर हो जाएंगी। अब इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए, जब आप ये वाला प्रोसेस कर लेते हैं, प्रोसेस करने के बाद में यहां पर आगे जब आप सेव एज ड्राफ्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद में क्या होगा कि अगर आपने अलग अलग अकाउंट की कंप्लेन करनी है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट के थ्रू पेमेंट की है, और कई बार ऐसा होता है कि हमने अलग अलग अकाउंट से पेमेंट करवाई है, तो उन सभी अकाउंट्स की पेमेंट करने, उन सभी अकाउंट्स की भी कंप्लेंट करनी है। तो दोस्तों सेम प्रोसेस है, आपको क्या करना है, हर बार आपको ऐसे करके इसको कंप्लेन करना है, 2-3 बार आपको कंप्लेन कर देनी है अलग अलग अकाउंट की। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद में नेक्स्ट पर जाते हैं तो सस्पेक्ट डिटेल्स आ जाती है यहाँ पर। तो दोस्तों सस्पेक्ट डिटेल्स आपको अच्छे से मेंशन कर देनी है, उसका नाम वगैरह मेंशन कर देना है, सब कुछ मेंशन कर देना है, क्योंकि मैंने देखो दोस्तों कंप्लेन कर रखी है, तो मैं आपको आगे इसमें नहीं बता सकता, मैंने ऑलरेडी कंप्लेन कर रखी है। इसके बाद में कंप्लेन डिटेल्स, आपकी डिटेल लगेंगी दोस्तों, आपका आईडी कार्ड लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, मैंने जैसे आपको बताया था। तो सब कुछ करने के बाद में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर हो जाएगी। अब हो जाने के बाद में दोस्तों क्या होगा, आपको कुछ समय के लिए वेट करना है, और वेट करने के बाद में कुछ ना कुछ रिकवरीज होती हैं, आगे से कुछ ना कुछ अकाउंट्स होल्ड होते हैं, लीन होते हैं, लीन मार्क होते हैं, तो उनके बारे में आपके इस पोर्टल के थ्रू आपके पास मेल आता रहेगा, मैसेज आता रहेगा कि इतना पैसा इस अकाउंट में होल्ड किया गया है। अब दोस्तों जब सारी प्रोसेस हो जाती है, आप कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं, रजिस्टर करने के बाद में आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आना है, आने के बाद में अपनी जो कंप्लेन है उसका स्टेटस भी आपको बार बार चेक करना होगा कि आपकी जो कंप्लेन है उसका स्टेटस क्या है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप कंप्लेन कर देते हैं, कंप्लेन करने के बाद में आपको एक आईओ का नंबर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर भी मिलता है, उनको बार बार आपको कॉल करके पूछना भी होता है कि सर मेरी कंप्लेन का स्टेटस क्या है, कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ, कुछ रिकवरी हुआ या फिर नहीं हुआ। तो दोस्तों इसमें टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चेक स्टेटस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो भी स्टेटस है आपकी कंप्लेन का, वो आपको यहाँ पर शो करता रहेगा। अब अगर मल्टीपल कंप्लेन्स है तो मल्टीपल का भी यहाँ पर आपको स्टेटस शो करता रहेगा कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 कंप्लेन्स हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, कंप्लेन का दिया हुआ है, और यहाँ पर स्टेटस भी दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बता दूं आपको कि स्टेटस अगर क्लोज्ड दिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपका जो अकाउंट है, जो कंप्लेंट अकाउंट है, बिल्कुल प्रॉपर बंद हो चुका है। आपको आयु के साथ में संपर्क में रहना है, और क्या होगा कि आगे जो भी अकाउंट्स आगे आपके कंप्लेंट के अगेंस्ट में होल्ड किए जाएंगे, जो भी अमाउंट होल्ड किया जाएगा, लीन किया जाएगा, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर शो करता रहेगा। कुछ इस प्रकार से आपका जो भी अमाउंट है, जिस भी बैंक में होल्ड किया गया है, तो आपको अपने स्टेटस के जरिए यहाँ पर पता चलता रहेगा। बाद बाकी अपने आईओ के संपर्क में रहें दोस्तों, यहाँ पर एक दिन में काम होने वाला नहीं है। और यहाँ पर मैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दूं दोस्तों,
जरूरी नहीं है कि सामने से ही अकाउंट होल्ड किए जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में भी कुछ प्रॉफिट आया था जब आपने ये काम किया था, तो आपका अकाउंट भी कुछ ना कुछ अमाउंट के लिए होल्ड किया जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो पैसा आया है वो किसी और का है, वो डायरेक्ट उस बंदे का नहीं था जिसने आपको ट्रांसफर किया था, जिसकी आपने कंप्लेन की हुई है। वो भी किसी ना किसी विक्टिम का ही पैसा होता है, तो सामने से भी कंप्लेन होगी तो वो आपके अकाउंट पर इम्पैक्ट करेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो, और दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है, आपके काम आई है, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। बाद बाकी मिलते हैं किसी और ऐसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।